नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। अभी देखोगे निफ्टी जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है -65 पॉइंट्स के आसपास में हुआ है। ठीक है, तो अभी आगे का क्या प्लानिंग रहेगा जिसमें हम डेली टाइम फ्रेम के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम 15 मिनट में देखेंगे क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा मंडे को लेके। तो चलो अभी शुरू करते हैं। अभी आप सिंपल सा एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस आप देखोगे निफ्टी बहुत बड़ी रेंज में था गाइस। ऑलमोस्ट अप्रैल 2026 से लेके अब तक आप देखोगे अब तक रेंज में था। बेस्ट पार्ट क्या है ये समझने का कोशिश करो। देखो जितनी बड़ी ये जो रेंज बना हुआ था यहाँ पे, ये जैसे रेंज का मेजर जोन था। ठीक है, दूसरा स्विंग कौन सा था, ये। तो अभी आप यहाँ पे देखो, सिंपल सा क्या समझ में आ रहा है गाइज, ये एक मेजर जोन था जहाँ पे 2026 अप्रैल में, मई 2026 में, उसके बाद फिर यहाँ पे इसने 6 जुलाई को ब्रेकआउट देने की कोशिश करा, नहीं दे पाया। फाइनली इसने जाके अब जाके इसने ब्रेकआउट दिया। कब दिया था इसने, दिया अगस्त में, अगस्त 2026 में। तो यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, ये अच्छी बात है। बट एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ब्रेकआउट देने के बाद हमें एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए गाइस, जो अभी तक नहीं मिली है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है एक अच्छी कैंडल के साथ तो सस्टेन रहेगा। यूजुअली एक चीज ध्यान रखना, होता क्या है मार्केट में, जब भी ये इस तरीके का पैटर्न था गाइस, प्रॉपर रेंज ब्रेकआउट, तो सब लोगों को दिख रहा होता है कि मार्केट जो है ब्रेकआउट दे रहा है। ऐसे में आपका एक थॉट प्रोसेस ये भी होना चाहिए, मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर ले। यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है नो डाउट, बट यहाँ से अगर नीचे आ जाता है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर बन जाएगा। तो आपको ये भी एक माइंड में रखना है एज अ ट्रेडर, दोनों सिनेरियो हमारे माइंड में होने चाहिए कि अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हमें क्या करना है, अपसाइड का प्लान करना है। अगर ब्रेकआउट बाई चांस मान लो एक बड़ी कैंडल बना के फेल्ड कर देता है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट फेल्ड हो चुका है, तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे गाइज। तो ये एक ट्रेडर का एक आइडिया होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो अभी मैं मंडे में क्या देखूंगा, मैं यही देखूंगा कि मार्केट इस रेंज के ऊपर 24,550 के ऊपर 600, 650, 700 पे इधर सस्टेन कर रहा है। अगर इधर सस्टेन करता है तो हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो चलो अभी चलते हैं हम 15 मिनट पे। 15 मिनट में देखते हैं मार्केट क्या ट्रेडिंग प्लान है हम लोगों का। देखो ये है 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, 15 मिनट में सिंपल सी एक चीज समझो गाइज, हो क्या रहा है, ये हमने लेवल्स मार्क कर लिए। प्राइस क्या हो रहा है अभी इस लेवल पे एज ऑफ नाउ देखोगे, इसको अगर अभी हम इग्नोर करते हैं, सिंपल से दो लेवल डिसाइड करो 15 मिनट में कौन कौन से हैं। एक ये लेवल हो गया, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। जो हमने दूसरे लेवल्स जो मार्क किए हैं इसको हम हटा देते हैं अभी, इसको ये ले लो आप। तो हमें सिंपल सा क्या मिल गया, यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज मिल गई है निफ्टी के अंदर गाइस। ठीक है, 24,680 वाला हो गया, यहाँ से हो गया 24,423 के आसपास। मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एक चीज यहाँ पे और नोटिस करो, ये लेवल जो है, क्योंकि यही भी स्विंग का काम कर रहा है, तो मेरे को अभी ये समझ में आ रहा है निफ्टी जो है गाइस एक रेंज में है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है और ये स्विंग ब्रेक करता है 25,600 वाला, तो एक थोड़ा बहुत मोमेंटम इंट्राडे के लिए 50-70 पॉइंट का हम लोगों को अपसाइड देखने को मिलेगा। बट हम सेलिंग का प्लान करेंगे, सेलिंग का गाइस हम अभी प्लान नहीं करेंगे। रीजन क्या है, देखो अगर आप यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन भी देता है 24,500 के आसपास पहुंचेगा, इस स्विंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये ब्रेक करेगा तो 24,430 पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर ये जब जब डिमांड जोन पे आता है तब तक हम अगर अपसाइड का प्लान कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू सेलिंग का प्लान करना। तो मेरे लिए एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स रहेगा निफ्टी का मार्केट। उस हिसाब से आप लोग गाइज अपनी भी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। तो चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम लोग गाइज चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो हो क्या रहा है, एक सिंपल सा छोटी सी चीज देखो यार, ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे गैप भी था, इस लेवल पे बैंक निफ्टी सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। बेस्ट पार्ट यही है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन करने की कोशिश करा, फिर नीचे आया, फिर सस्टेन करने की कोशिश किया, फिर दोबारा नीचे आया, अभी फिर से इस लेवल के ऊपर है। तो अच्छी बात क्या है, 57,300 के ऊपर बैंक निफ्टी रुकने का कोशिश कर रहा है। ये हम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है गाइज, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज क्या, अब इसको अगर मैं 15 मिनट पे लेके चलता हूँ, हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है बैंक निफ्टी में ये समझते हैं। देखो बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का गाइस चार्ट देखो, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बन रहा है इसके अंदर। एक ये लेवल हम लोगों को मिल गया 57,580 का, दूसरा लेवल मिल गया हमें ये। हमें ये समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी, अगर आप नोटिस करोगे गाइस पिछले 3 अगस्त से आप देखोगे एक रेंज में है, बहुत बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है। तो हमें क्या प्लानिंग रहेगा, सिंपल सा है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन के ऊपर जाने लगता है थोड़ा सा वेट करो, इतनी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि 2 बार ये ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। तो अगर 58,180 200 के ऊपर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा।
अदरवाइज क्या हो सकता है, अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, सपोज करो फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है, तो ये देखो एक लो बन चुका है हम लोगों के लिए, एक स्विंग बना हुआ है 57,865 के आसपास का। तो ये लेवल्स जो है आप अपने चार्ट्स में भी मार्क करके रख सकते हो। तो अगर ये लो ब्रेक करता है 57,880 885 वाला, इसको ब्रेक करेगा तो ये 57,700 के आसपास जाने का ट्राई करेगा। तो ये हम लोगों के लिए एक इंट्राडे में गाइज सेलिंग को अर्न करने का मौका रहेगा, ये ध्यान रखना। 15 मिनट्स पे जो भी लेवल्स होते हैं वो इंटरडे के लेवल्स होते हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये लेवल्स को आप अपने चार्ट्स में मार्क कर सकते हो, जिस हिसाब से जो भी स्विंग ब्रेक करेगा उस हिसाब से हम लोग उस डायरेक्शन में प्लान करने वाले हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ये ब्रेक करेगा, ये लेवल हमारा एक टारगेट रहेगा, उसके बाद हम लोगों का 57,580 के आसपास का टारगेट रहने वाला है। तो डिपेंड करेगा मार्केट ओपन कैसे हो रहा है। अगर मार्केट सीधा ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये अगर डिमांड जोन के पास में ओपन होता है, यहाँ पे कोई भी बाइंग सिनेरियो बनता है जिसमें डब्ल्यू पैटर्न हो गया, रेंज ब्रेकआउट हो गया, इस तरीके का कुछ भी बनता है, तो हम लोग अपसाइड का प्लान करेंगे गाइज, ये ध्यान रखना। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होने का कोशिश पूरा कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है, वीकली कैंडल भी क्लोजिंग ऊपर दिया है। तो हमें एक अच्छा मूवमेंट आने वाले हफ्ते में गाइज मिलने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, उस हिसाब से ही आप लोग अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेरी रहता है गाइज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।